हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा रक्षाबंधन मेकअप लुक। एंड गाइस, आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है? आई होप कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। गाइस, ये जो मेकअप लुक है ये मैंने स्पेशली उन गर्ल्स के लिए किया है जो मैरिड हैं एंड जिनकी नई नई शादी हुई है। उनके लिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। एंड ये जो मेकअप लुक है ये थोड़ा हैवी मेकअप लुक होगा, क्योंकि जो जिनकी नई नई शादी होती है वो थोड़ा हैवी मेकअप लुक क्रिएट करती हैं, अच्छे से रेडी होती है फेस्टिवल पर। इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करूँगी गुड वाइब्स के रोज़ ग्लो टोनर से। देन मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र। एंड मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम। ये काफ़ी लाइट वेट है एंड काफ़ी अच्छा वर्क करती है। मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर मसाज कर ली है। ये क्रीम जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देन मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर। एंड ये जो प्राइमर है गाइज ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। मेरे पोर्स हैं उनको अच्छे से मिनिमाइज़ कर देगा एंड मेरी जो स्किन है उसको अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ कर देगा, ताकि जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी देर तक स्टे रह सके। एंड देन मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिस क्लेयर की वाटरप्रूफ आई पेंसिल इन दी शेड 01 ब्लैक। गाइस, ये जो आई पेंसिल है ये अच्छे से मेरी आईब्रो को फिल कर देगी। देन इसके साथ जो ब्रश आती है उससे मैं अपनी आईब्रो को अच्छे से कोम कर लूँगी, ताकि जो भी एक्सेस पाउडर है वो अच्छे से रिमूव हो जाए एंड मेरी आईब्रो अच्छे से सेट हो जाए। मेकअप लुक के लिए सबसे पहले मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी, ताकि जो भी फॉल आउट है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैंने कंसीलिंग की है। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मिस क्लेयर का फुल कवरेज कंसीलर इन दी शेड 01 एंड मैंने इसे अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ शुगर का ट्रांसलूट पाउडर। एंड ये मेरे कंसीलर को अच्छे से सेट कर देगा एंड जो भी फाइन लाइंस हैं उन्हें अच्छे से फिल करने में काफ़ी हेल्प करता है ये पाउडर है जो। देन मैं ले रही हूँ चाम्बोर की आई शेडो पैलेट। एंड ये जो आई शेडो पैलेट है इसकी शेड 102 ब्रोंज डिज़ायर है एंड इसमें जितने भी कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। इसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड पिक करूँगी एंड मैं इसे अपनी क्रीज पर अप्लाई करूँगी। एंड देन मैं इसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, ये जो कलर होगा ये मेरा ट्रांजेक्शन कलर होगा। एंड ये जो आई शेडो पैलेट है इसमें 2 शेड्स शिमरी है एंड 2 शेड्स मैट है। ये 4 कलर आई शेडो पैलेट है एंड काफ़ी अच्छा वर्क करती है। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैं ये शिमरी शेड पिंक शिमरी शेड पिक करूँगी एंड मैं इसे अपनी आउटर वी पर एक वी की शेप दूँगी। इसे मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से वी की शेप दूंगी एंड मैं इसे अपनी जो मैंने पहले मैट आई शेडो लगाई है उसके नीचे इसे अप्लाई करूंगी। इससे जो मेरा आई मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा गोर्जियस लुक आएगा इससे। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन मैं सेम आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन शिमरी शेड पिक करूँगी एंड मैं इसे अपनी आईलिड पर अप्लाई करूँगी गाइस। मैं इसे फिंगर के हेल्प से अप्लाई करूँगी एंड अगर आपको इसे फिंगर के हेल्प से अप्लाई करना है फिंगर के हेल्प से अप्लाई कीजिए, या फिर आप किसी भी फ्लैट ब्रश के हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे पहले फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी, देन मैं इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। गाइस, जितने भी शिमरी शेड्स होती हैं उन्हें आप अगर फिंगर की हेल्प से अप्लाई करें तो काफ़ी इजी होता है उसे अप्लाई करने में। आप का जो मन करे आप उससे इसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं ये ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेटेलिक लिक्विड आई शेडो एंड इसकी जो शेड्स हैं वो 01 है। ये ब्यूटीफुल गोल्डन कलर है एंड ये जो आई शेडो है ये क्विक ड्राई हो जाती है। मुझे इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इससे जो मेरा आई मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा गोर्जियस लगेगा। मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैंने आईलाइनर के लिए लिया है कलर एसेंस का सुपर एक्सटेंट आईलाइनर इन दी शेड ब्लैक। एंड ये जो आईलाइनर है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है गाइज। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं आप इजीली ट्राई कर सकते हैं इसे। एंड इसकी
जो पिगमेंटेशन है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो इसका जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है एंड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, आप भी इसे ट्राई करिए। देन मैं मस्कारा के लिए ले रही हूँ NYX का वोट द हाइप मस्कारा एंड ये मस्कारा भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है गाइस। ये मेरी लैश को अच्छे से लेंथ देता है, वॉल्यूम देता है। सो ये मस्कारा अगर आप अप्लाई करते हैं सो आपको फेक लैसेस नहीं लगानी पड़ेगी। सो मैं इसे अप्लाई करती हूँ और एंड मुझे इसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। देन मैं काजल के लिए यहाँ पर ले रही हूँ कलर एसेंस की काजल एंड इन द शेड ब्लैक। सो मैं इसे अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी एंड मैं इसे ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। एंड ये वाटरप्रूफ काजल है, वाटरप्रूफ स्मज प्रूफ, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। दैट मैं ये सेम ब्राउन सी शेड पिक करूँगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से एंड मैं इसे अच्छे से अपनी जो लोअर लैश है उसके नीचे इसे स्मज करते हुए अप्लाई करूँगी। सो अगर आप जो आई शेडो अपनी आईलिड पर या फिर अपनी जो क्रीज़ है उस पर अप्लाई करते हैं एंड देन सेम उसे नीचे अप्लाई करते हैं लोअर लैश के पास, इससे जो आपकी आई लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो मैं इसे सेम मस्कारा की हेल्प से अपनी जो लोअर लैश है उनको अच्छे से कर्ल कर लूँगी। देन मैं फाउंडेशन के लिए ले रही हूँ यहाँ पर मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर एंड इन द शेड 00 लाइट नेचुरल एंड ये काफ़ी अच्छी शेड्स हैं एंड काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है गाइस। मैं इसे फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पर एंड देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो ये जो फाउंडेशन है ये फुल कवरेज फाउंडेशन है गाइस, काफ़ी अच्छा वर्क करता है एंड इजी ब्लेंड हो जाता है। देन मैं कंसीलर के लिए सेम मिस क्लेयर का कंसीलर ले रही हूँ एंड इसे मैं अपनी जहाँ पर मेरे हाईलाइट पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। सो मैं इसे अंडर आइज़ पर, अपनी नोज़ एंड चिक्स पर, अपर लिप्स पर, चिन पर, फोरहेड एंड जो लाइन पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड मैं इसे फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी क्योंकि इसके साथ कोई भी एप्लीकेटर या ब्रश नहीं आती है। बट ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है एंड काफ़ी अच्छा इसका कवरेज है। सो मैंने इसे अब अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो ये जो कंसीलर है गाइज़ ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसका जो कवरेज है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड मैं इसे वहाँ पर भी अप्लाई करूँगी जहाँ मुझे डार्क स्पॉट्स हैं। सो इससे अच्छे से हाइड हो जाएंगे एंड मैं अपने कंसीलर एंड फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पर लिया है शुगर का ट्रांसलूट पाउडर। देन मैं अपने फेस पर ब्रोंजिंग करूँगी। सो ब्रोंज़र के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मियोन का बेक्ड टेराकोटा रूस एंड इसकी जो शेड है वो 02 है गाइज। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड मैंने इसे अपनी चिक्स पर, जो लाइन पर, फोरहेड पर एंड नोज़ पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। इससे जो मेरा फेस है वो काफ़ी शार्प लगेगा। देन मैंने ब्लशर के लिए अप्लाई किया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लशर आइकन एंड इन द शेड प्रियर लस्ट पिंक एंड ये नेचुरल शेड है गाइज। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं सो इजी अप्लाई कीजिए। सो ये जो ब्लशर है इसमें हल्की सी शीन है, सो ये शिमरी आप इसे ब्लशर भी कह सकते हैं। देन मैं ले रही हूँ ये मालियो का बेक्ड रूस हाइलाइटर इन द शेड 04। सो ये गोल्डन कलर है, ब्यूटीफुल। सो मैंने इसे अपनी चिकबोन पर एंड फोरहेड पर, नोज़ पर, अपर लिप्स पर एंड चिन पर इसे अप्लाई करूँगी। सो मैं इसे फ्लपी ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी एंड इससे जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन मैं एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अपनी ब्रो बोन पर भी अप्लाई करूँगी एंड इससे जो भी मेरे हाईलाइट पॉइंट्स है वो अच्छे से हाईलाइट हो जाएंगे। देन मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पर बायोटिक का लिप बाम लिया है बायो फ्रूट एंड ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है गाइज। इससे जो आपकी लिप्स हैं वो पिंकिश हो जाते हैं। देन मैं यहाँ पर लिपस्टिक यहाँ पे लिया है मियोन की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 07 और ये पीच कलर है गाइज। सो मेरी जो साड़ी मैंने वियर की है उससे काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है एंड ये मैट लिक्विड लिपस्टिक है गाइज। सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसका जो कलर आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा है। सो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और स्मज प्रूफ, ट्रांसफ़र प्रूफ, वाटर प्रूफ है गाइज। देन मैं अपनी नोज़ पर ब्रोंजिंग करना शायद मैं भूल गई थी, सो इसलिए मैंने बाद में इसे ब्रोंजिंग की है। सो आप देख सकते हैं इससे जो मेरी नोज़ है वो काफ़ी शार्प लगेगी। सो आप मेरा मेकअप लुक देख सकते हैं, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक
एंड गाइस ये जो मैंने यहाँ पर नेक पर ज्वेलरी पहनी है एंड चूड़ी सेट पहनी है, ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ की थी। एंड जो मैंने साड़ी वेयर की है ये मैंने चांदनी चौक की मार्केट से परचेज़ की थी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं, आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू गाइज़।